वेलकम बैक एवरीवन। और मेरे दोस्तों, डेट शीट आ चुकी है और सबसे पहला एग्जाम हमारा केमिस्ट्री का ही है, तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे छोटी सी वीडियो बना दूं और एक छोटा सा डेमो दिखा दूं, जिसे देख के जो चीज़ यहाँ पे पता चलेगी वो हमेशा के लिए याद रहेगी और एग्जाम में काम आएगी। ऑल राइट, मेरी भी हेल्प हो जाएगी और तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। तो कंडक्टेंस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में, और ये सबको पता होगा। सबसे पहले आता है हमारा कंडक्टर। ये क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो लिख देते हैं इलेक्ट्रिसिटी पासेस, शॉर्ट में इलेक्ट्रिसिटी पासेस। जितने भी हमारे पास मेटल और ये सब होते हैं, सब होता है, जैसे हमारी वायर्स कॉपर की, ये सब जितनी एल्यूमिनियम की, ठीक है। और दूसरा है हमारा इंसुलेटर। ये क्या है? बिल्कुल उसका अपोजिट, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट पास। जैसे हमारा वुड होता है, जैसे किसी को करंट लगे तो देखा होगा मूवीज में लकड़ी से मारते हैं, ठीक है, ताकि हमें करंट ना लगे, तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, वुड। आप पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टर में। ये एक थोड़ा सा नया टॉपिक है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस हैं। टाइप्स ऑफ कंडक्टर, तो हम लिखते हैं अपना टाइप्स ऑफ कंडक्टर। तीन टाइप के कंडक्टर है हमारे पास। ऑल राइट, सबसे पहले में आता है हमारे पास मेटेलिक कंडक्टर। ऑल राइट, मेटेलिक कंडक्टर, नाम से ही पता चल रहा है इसमें सारे मेटल्स आते हैं, ठीक है, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, सब मेटेलिक कंडक्टर। और दूसरे टाइप का हमारे पास है कंडक्टर, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक, इसी पे हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पे। इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक एक ही चीज़ है दोनों, इसलिए से ये भी कहते हैं आयोनिक कंडक्टर्स। राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, बट इसी से काम चलाना पड़ेगा यार। एंड तीसरा हमारे पास है मिक्स्ड कंडक्टर। नाम से ही पता चल रहा है ये मिक्स्ड है, इसमें दोनों की तरह होता है, मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है और इलेक्ट्रोलाइटिक के भी। मिक्स्ड कंडक्टर। अब आता है इसमें कि हमें इन तीनों में डिफ्रेंशिएट करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहला डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं कैरियर के बेसिस में। कैरियर का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उसे ले कौन जा रहा है, ठीक है, कौन लेके जा रहा है। मेटलिक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू पास होती है, तो इसके कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन। लिख देता हूँ कैरियर, मतलब ले जाने वाले। कैरियर होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट, और इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कंडक्टर में हमारे पास कैरियर जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास आयंस। कैरियर्स ये होते हैं हमारे पास आयंस। जो हमने एनायन और कैटायन पढ़े ना, वही होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, वही। और मिक्स्ड कंडक्टर में क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, इसमें दोनों होते हैं। इसमें हमारे पास कैरियर में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और आयंस, बोथ। दोनों कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन होते दोनों हैं, ठीक है। अब इनके बारे में अलग से डिटेल में पढ़ते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। अभी तो मैंने सिर्फ इनके नाम लिख दिए और उनके कैरियर क्या होते हैं, ये भी एक तरह का डिफरेंस ये कि इंक्लूड करेंगे। अब अलग से मैं कराता हूँ। अब इन तीनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। मेटेलिक कंडक्टर जो हमारा सबसे पहला था, मेटेलिक कंडक्टर। राइटिंग तो अपनी सुभान अल्लाह है, बट इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है? जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना, तो उस कंडक्टर में कोई चेंज नहीं आता, केमिकल चेंज। इसलिए हम पहले लिखते हैं नो केमिकल चेंज अकर्स। नो केमिकल चेंज अकर्स इन कंडक्टर, ठीक है। और इसी से पता चलता है कि देयर इज नो डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब वो अपने कंस्टिट्यूएंट में टूट जाता है, बट इसमें तो कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं होती, तो नो डिकम्पोजिशन। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी काम आएगा, देखना अगले वाले पॉइंट में। देयर इज नो डिकम्पोजिशन, ठीक है। और तीसरा क्या लिख सकते हैं? लगभग सारे सॉलिड ही होते हैं, सॉलिड। ये कंडक्टर जितने भी मेटल्स है, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, एक्सेप्ट मर्क्यूरी, क्योंकि तुम्हें पता है मर्क्यूरी क्या होता है? लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, बट वो भी मेटेलिक कंडक्टर में ही आता है, और ठीक है। और वो लिख देता हूँ, एक वो जो कैरियर वाला पॉइंट था, इसमें भी कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब उसकी डेफिनेशंस लिखी जाती है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर
इसमें क्या होता है, इसमें पहली बात तो केमिकल चेंज होता है उस कंडक्टर में, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में। पहले there's a chemical change in कंडक्टर, और यहाँ कंडक्टर से ऊपर वाला, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक, ज़्यादा लंबा लिखना ना पड़े इसलिए लिखा हुआ है इस पर, ठीक है। इज नो चेंज इन, देयर इज नो, देयर अ केमिकल चेंज इन कंडक्टर, ठीक है, केमिकल चेंज होता है। और मैं बताता हूँ क्या होता है। जो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं ना, इन्हें इलेक्ट्रोलाइट ही कहते हैं। ये भी लिख देता हूँ पहले, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं, और ये कहते हैं डिकम्पोज होते हैं। दीज गेट डिकम्पोज्ड, ठीक है, सिंपल, इनटू आयंस। देखा, उसमें कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता, लेकिन इसमें डिकम्पोजिशन होता है, आयन में टूट जाते हैं वो करंट जाने की वजह से। अब इसके एग्जाम्पल में लिखे, इसके एग्जाम्पल में क्या होता है, अपना HCl ले लो भाई, HCl भाई, H2SO4, CuSO4, जितने भी NaCl कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिनमें आयंस टूटते हैं। अब सोचो इनमें क्या होता है, ये तो हमारे एग्जाम्पल हो गए, ठीक है, ये है एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के, और इन्हें भी बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। और अब देखो ये कैसे टूटते हैं। HCl होता है ना, जब इसमें से करंट पास होता है, समझ लो इसमें से करंट गया, किसमें टूट जाएगा, H+Cl माइनस, ये हमारा पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, ठीक है। ये हमारा कैसे टूट जाएगा, 2H+ और SO4 2 माइनस, इसमें टूट गया। ये भी ऐसे ही हमारा कॉपर भाई, कॉपर 2+ और SO4 2 माइनस, और जैसे हमारे NaCl, हमारे नमक सोडियम में टूटते हैं और क्लोराइड आयन में टूटते हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो टूट जाते हैं, और यही होता है केमिकल चेंज, ठीक है। और कुछ नहीं है, मेटेलिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। और अब तीसरे वाले को देख लेते हैं, अपने भाई को हमने जो मिक्स्ड कंडक्टर पढ़ा था, ठीक है। लेकिन स्टडी इस पूरे चैप्टर में हमें इसकी करनी है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की। पूरा चैप्टर इसी पे बेस है, कंडक्टेंस अभी। और जो मैंने कहा था एंड वाले में, मिक्स्ड कंडक्टर हमारे भाई, मिक्स्ड कंडक्टर, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस थोड़े से बता दे। इसके एग्जाम्पल क्या होता है, इसमें होता है कॉपर ब्रोमाइड, ठीक है, ये होता है इसका एक एग्जाम्पल। और क्या एग्जाम्पल होते हैं, याद दिया रहा, छोड़ो ना यार, हम फैक्ट याद नहीं करते, ठीक है, एक एग्जाम्पल से भी काम चल जाएगा। CuBr, और इसमें कैरियर क्या होते हैं, दोनों होते हैं, जैसे लिखा था इलेक्ट्रॉन एंड क्या था, आयंस, दोनों होते हैं। ये दोनों कम ज़्यादा मात्रा में हो सकते हैं, लेकिन दोनों प्रेजेंट होंगे। तो इसमें क्या होगा, केमिकल चेंज तो अगर होना ही चाहिए, केमिकल चेंज अकर्स, ठीक है, सिंपल। ये तीन हो गए हमारे 3 टाइप के कंडक्टर और उनके डिफरेंसेस। तो एक और बार देख लेते हैं, बस झट से रिवाइज करते हैं। मेटेलिक कंडक्टर, इसमें करंट पास होने पे कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता, इसमें कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता, ये लगभग सारे सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी। एग्जांपल लिख देते हैं यार, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सारे मेटल्स। और कैरियर होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है, इसमें केमिकल चेंज होता है, इसमें डिकम्पोजिशन होता है, और जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं इन्हें ही हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया HCl, H2SO4, CuSO4, NaCl। तो HCl हमारा H+ और Cl में टूट जाता है, हाइड्रोनियम और क्लोराइड आयन, और ये भी हाइड्रोजन और सल्फेट आयन, कॉपर सल्फेट आयन। और हमारा मिक्स्ड कंडक्टर, ये तो भाई अलग ही है, मिक्स है दोनों चीज़ें। इसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और आयंस भी होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें केमिकल चेंज अकर होता है। और इसका एक एग्जाम्पल लिख लो, CuBr। यार और क्या एग्जाम्पल होता है, याद क्यों नहीं आ रहा, जल्दी आ जा भाई। CuCl, अच्छी राइटिंग है, थोड़ी सी समझ तो आए कम से कम। वेयर इज द डस्टर, CuBr और CuCl, ये तो एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे आते हैं हमारे को टॉपिक कंडक्टर का खत्म, और अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं इसका लाइव डेमो करके दिखाऊंगा, जिससे चीज़ें हमेशा के लिए याद रहेंगी कि क्या इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है, क्या इलेक्ट्रोड्स है, क्या एनोड कैथोड है। अच्छे से एक बार ऐसे समझाएंगे कि ज़िंदगी भर याद रहेगा। ऑलराइट, लेट्स डू इट।
दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इस पर बहुत मजा आने वाला है, जो कि इसके साथ प्रैक्टिकल डेमो भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन पे बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? देखो भाई, जब हम करंट को एक इलेक्ट्रोलाइट से पास करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज होता है, और इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, क्लियर है? अब इसको हमें इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है, एपरेटस। अब हम उस एपरेटस की बात करते हैं कि हम कैसे करेंगे इसे रिलेटिव में। तो इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए पहले हमें इलेक्ट्रोलाइट रखने के लिए कुछ चाहिए, ठीक है। तो हमें कुछ उसके लिए बर्तन चाहिए, तो उस बर्तन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक वेसल। सबसे पहला क्या चाहिए हमें? इलेक्ट्रोलिटिक वेसल। ठीक, मैंने मान लिया, यहाँ पे देखो एक बीकर, सीधा है ना, एक बीकर। ये हो गया मेरा इलेक्ट्रोलिटिक वेसल, ईवी लिख देता हूँ। इसके बाद मुझे क्या चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ HCl, ठीक है। डॉट 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 डॉट। ये हो गया मेरा इलेक्ट्रोलाइट HCl। HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा HCl। और HCl मेरी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होती है, ठीक है। अब इसके बाद चाहिए हमें एक इलेक्ट्रोड। सोचो, इलेक्ट्रोड कुछ खास नहीं होता, एक सिंपल रॉड होता है। ज़्यादातर हम इसे प्लेटिनम का यूज़ करते हैं, ठीक है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड या फिर कोई भी मेटल चलेगा, ठीक है। तो मेरे 2 इलेक्ट्रोड बनाए मैंने यहाँ पर। ये 2 लोहे के वो है, ठीक है। बजा बजा बजा। ठीक है, ये हो गए 2 इलेक्ट्रोड मेरे पे। इसके बाद मुझे चाहिए एक बैटरी। अब हम साइंटिस्ट लोग बैटरी ऐसे बनाते हैं, एक लंबा एक छोटा, एक लंबा एक छोटा, एक लंबा एक छोटा, ठीक है। और जो ये बड़ी वाली साइड होती है ये हमारी पॉजिटिव टर्मिनल होती है, और जो छोटी वाली होती है हमारी नेगेटिव टर्मिनल। अब देखो, जब मैं बैटरी को पॉजिटिव साइड को एक चीज़ से जोड़ता हूँ, इस वाले रॉड इलेक्ट्रोड से, तो ये मेरा बन जाता है एनोड। और जब मैं इस नेगेटिव वाले टर्मिनल को एक इलेक्ट्रोड से जोड़ता हूँ तो बन जाता है मेरा कैथोड, ठीक है, कैथोड। एनोड और कैथोड, इसी में सबसे ज़्यादा लोगों को डाउट होता है, ठीक है, क्या एनोड है क्या कैथोड है। तो आज क्लियर कर लो, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो होता है एनोड, पॉजिटिव टर्मिनल, और जो कैथोड होता है वो होता है हमारा नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव। कहीं पे भी कोई डाउट तो कमेंट कर देना झट से। ये क्लियर हो गया, पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव। तो ये जो पूरा एपरेटस है ना मेरे पे, ये जब पूरा बन चुका है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये जो पूरी चीज है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एपरेटस कंप्लीट हो गया, ये है हमारी इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इसमें इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है वो देखते हैं। अब इधर की जरूरत नहीं है तो मैं इसे इरेज करता हूं। अब देखो असलियत में होने क्या वाला है HCl के साथ। HCl हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, और अब ये डिकम्पोज होगा, जो इससे पहले हमने डेफिनेशन में लिखी थी कि इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज होता है। तो HCl किस में डिकम्पोज होगा? एक H+ आयन में, हाइड्रोनियम आयन, और एक Cl क्लोराइड आयन में। तो ये जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आयन, उसे हम क्या बोलते हैं? कैटायन। पॉजिटिव आयन कैटायन, नेगेटिव आयन एनायन। ये इलेक्ट्रिसिटी के पास होने से समझ लो, ये ऐसे इलेक्ट्रिसिटी गई थी, इलेक्ट्रिसिटी, और ये टूट गया बीच में से ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी गई और ये टूट गया कैटायन और एनायन में। अब देखो, कैटायन है पॉजिटिव, तो सोचो पॉजिटिव किधर जाएगा? नेगेटिव के पास, और क्लोराइड नेगेटिव है तो ये जाएगा पॉजिटिव के पास। फिजिक्स में क्या होता है? अपोजिट्स अट्रैक्ट, बट रियलिटी में पता नहीं। तो कैटायन हमारा मूव करेगा, इट मूव्स टू, ये हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव क्या है? कैथोड, मूव्स टू कैथोड।
एनायन हमारा नेगेटिव है तो ये हमारा जाएगा पॉजिटिव पे, तो ये मूव्स टू एनोड। तो ये आयंस का मूवमेंट होता है। HCl टूटेगा तो क्या होगा, देखो जो हमने लिखा अभी यहाँ पे ऐसे दिखा देता हूँ, जैसे इसके लिए मैं ब्लू मार्कर यूज़ करता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो कैथोड हमारे नेगेटिव है, नेगेटिव के पास क्या आ रहा है सबसे ज़्यादा, H+ आयन, कैथोड पे H+, तो इसके पास कंसंट्रेशन हाइड्रोजन प्लस की बहुत ज़्यादा हो जाए, H+, सब इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे जो टूटेंगे, और जो क्लोराइड आयन होंगे वो एनोड के पास, तो इसके पास हो जाएंगे क्लोराइड 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 क्लोराइड, तो इसके पास क्लोराइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और इसके पास हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। ऑलराइट, क्लियर। अब यहीं पे देखते हैं एक छोटी सी चीज़, जो इस कैथोड के पास का एरिया है ना, इसको बोलते हैं हम कैथोलाइट, और जो इसके पास का एरिया है एनोड के, इसे हम बोलते हैं एनोलाइट। एरिया मतलब उसके पास का जितने भी सॉल्यूशन है ना, पास का एरिया, बस वही है हमारा, इसके पास की चीज़ कैथोलाइट और इसके पास की चीज़ एनोलाइट। ये हो गया हमारा पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कैसे होता है। अब इसकी जो न्यूमेरिकल टाइप की चीज़ें होती है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट उससे पहले पूरा प्रोसेस है इतना, डायग्राम के साथ कर दो, नंबर पूरे मिलेंगे झक्कास तरीके से। और अब इसका हम डेमो करते हैं। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। अब अपना डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कहा था, सबसे पहला एपरेटस ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल, जिसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। HCl तो घर पे उपलब्ध नहीं है तो मैंने पानी लिया है, पानी भी एक तरह से हमारा इलेक्ट्रोलाइट ही है। ये किससे H2O है तो ये डिसोशिएट होगा इलेक्ट्रोलिसिस के बाद किसमें, हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोनियम आयन में। तो हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन और H+ आयन में, जो हमारा कैटायन हो गया इलेक्ट्रिसिटी के बाद, जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये टूट जाएगा। ये हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब इसे करते हैं। उससे पहले ये रही हमारी बैटरी जिसका यूज़ करेंगे, ये नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पर, तो ये हमारा कैथोड हो गया पहला टर्मिनल, और ये जो इधर गोल वाला है ये हमारा पॉजिटिव, तो ये हो गया हमारा एनोड। तो अब देखो ये जो हमारा ये नेगेटिव पोल है, अब मैं इसको, जो मैंने इससे इलेक्ट्रोड जोड़े हैं वो ये ब्लू कलर वाला हमारे पास है कैथोड, और ये जो छोटा वाला है ये हमारे पे है एनोड। तो कैथोड होता है हमारा नेगेटिव, तो यहाँ पे आती हैं पॉजिटिव चीज़ें। तो यहाँ पे पॉजिटिव क्या है हमारा कैटायन, तो कैटायन हाइड्रोजन आना चाहिए इस वाले इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड थे ना, और हमारे पास OH आयन जो है ये इस पे जाना चाहिए, इस वाले छोटे वाले इलेक्ट्रोड पे। लेट्स डू इट। मैंने इसे डाला इलेक्ट्रोलाइट में, अब तुम देख सकते हो इस वाले इलेक्ट्रोड पे जो ब्लू कलर वाला है यहाँ पर, इसमें ज़्यादा निकल रही है, ठीक है, इसमें ज़्यादा निकल रहा है। तो ये हमारी हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे H आयन आया, हाइड्रोनियम आयन, जो कि रिलीज हो रहा है हाइड्रोजन बन के। और यहाँ पर जो ये है इसमें बहुत थोड़े थोड़े बबल्स आ रहे हैं, अगर हम गौर से देखें तो इस वाले में, यहाँ पे हमारे हाइड्रोक्सिल आयन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहे हैं। कितना सिंपल है ना, कितना सही। यही हम पढ़ रहे हैं थियरी में, और हमने इसका कर लिया प्रैक्टिकल।